आइए बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स और जनरल के लिए मास्टर प्लान लाया गया है कि आप लोग कैसे अपना पढ़ाई को तैयारी करें। आपका पढ़ाई कैसे होना चाहिए नेक्स्ट 20 डेज, और मैं इसका गारंटी देता हूं आप लोग यदि इसको सही से अपना रूटीन में इंप्लीमेंट कर दिए तो आप 6 CGPA 7 CGPA 8 CGPA तक आराम से ला सकते हो। अब आपको फेल होने का तो डर ही नहीं है। ठीक है, कैसे सर, कैसे आप कह रहे हो कि फेल होने का डर नहीं, हमको तो फेल ही होने का डर है, हम पास हो जाए वही बहुत बड़ा बात है। लेकिन बाबू मैंने आपको बार बार कहा है कि सेमेस्टर 6 सिर्फ पास होने के लिए मत पढ़ो, यहाँ पे परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए करो और वो होगा बाबू। मैं जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, एक एक चीज मैं बताया हूँ। इस रूटीन को बनाने में 2 से 3 घंटे मुझे लगे हैं और एक एक चीज को मैंने पकड़ा हूँ। क्या क्या कि कौन सा चैप्टर कौन सा तारीख को करना है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर कितना समय देना है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर को पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर का थ्योरी ठीक से करना है। एक एक चीज मैंने एनालिसिस के साथ पूरा शेड्यूल बनाया है, जैसे कि मैंने 5th सेमेस्टर में बनाया था। वहां को ही उसी को देखकर बहुत सारे बच्चे ने इस बार डिमांड किए थे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करके, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं उन लोगों को सर्कुलेट हो गया है, वो लोग अपना फॉलो कर चुके हैं। ठीक है ना। लेकिन ये जो आप लोगों को दिया जा रहा है ये आप लोगों को 3 तारीख से लेकर 3 जून से लेकर 21 जून तक मेंटेन करना है। बस मात्र ये 19 डेज, सिर्फ 18 से ये 20 दिन यदि आप लोग मेंटेन कर लेते हो, 18 to 20 डेज यदि ठीक से मेंटेन कर लेते हो तो आप लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। मैंने क्या कहा, 21 जून, 3 जून से लेके 21 जून तक का ही शेड्यूल बना है। तो क्या सर आपका एग्जाम बहुत जल्दी? नहीं बाबू, एग्जाम तो जून का एंड नहीं तो जुलाई का 1st-2nd वीक में ही जाएगा, लेकिन हम लोग 21 जून तक का शेड्यूल बनाए हैं। इसमें पूरा सिलेबस को कवर कर दिया गया है और एक एक चीज को कवर किया गया है। ऐसा नहीं कि आए और गए और पढ़ के निकल गए, नहीं बाबू, एक एक चीज आपका क्लियर होगा। मैंने जैसे कहा है यदि आप उसको फॉलो करिएगा तो जरूर उस तरह से आपका मार्क्स बहुत इंक्रीज होगा, ये मेरा गारंटी रहा। यदि आप लोग सही से अपने आप को उस तरह से इंप्लीमेंट कर लिए तो ये कंडीशन है सिर्फ, बस। ठीक है, 21 तारीख के बाद मैं उसके पहले ही 15-16 को एक और वीडियो एक और शेड्यूल लेके आऊंगा, जिसमें क्योंकि उस समय तक एग्जाम का डेट भी आ जाएगा कि कब आप लोगों का एग्जाम डेट है, तो फिर रिवीजन कैसे करना है, कौन सा चीज को कैसे रिवीजन करना है, कौन सा की पॉइंट को पकड़ना है, वो मैं बताऊंगा। अभी पूरा सिलेबस को पकड़ा हूं, पूरा सिलेबस को पकड़ रहा हूं, एक एक करके आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं आपके लिए, एग्जाम के लिए, आपका रिजल्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पूरा वीडियो को ठीक से देखना, एक एक चीज को ठीक से सुनना। चलो देखो ध्यान से, मैंने पूरा चार्ट बनाया है, चार्ट को अच्छे तरीके से चेक करिए, अच्छे तरीके से समझिए। देखिए बाबू, मास्टर प्लान 6 सेमेस्टर के लिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 3 जून को मैंने क्या किया है, FR-FSA रखा है। क्या रखा मैंने? FR-FSA रखा है। क्या सब्जेक्ट? होल्डिंग कंपनी। FR-FSA का सब्जेक्ट में चैप्टर क्या करना है? होल्डिंग कंपनी। आपको करना क्या पड़ेगा, सारा मेरा जो वीडियो अपलोड किया हुआ है उसको देखना है और क्या करना है सर, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर देना है। ठीक है, और मेरा क्या करना है सर, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेना है। जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है, उसी दिन कम से कम 1 से 1.5 घंटा, कम से कम 1 to 1.5 आवर आप कोई भी टाइम में, या तो मॉर्निंग में 3 तारीख को, डे में, आफ्टरनून में, रात में, जब आपको थ्योरी पढ़ने में अच्छा लगता है तब आप FM का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर इंट्रोडक्शन, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स का रहता है। आप लोग इसका थ्योरी जरूर करें। सर थ्योरी कहाँ से मिलेगा सर? तो बाबू थ्योरी का सजेशन अपलोड किया हुआ है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ओके, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है FR-FSA का और FM का, आप क्लिक करिए, आपको एक एक चीज़ सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 तारीख, 4 जून को फिर से क्या रखा गया, वही चीज़, FR-FSA होल्डिंग कंपनी। 3 तारीख को आप FR-FSA का होल्डिंग कंपनी क्या करिएगा,
ऑल वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेरा सजेशन में जो जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। याद रखिएगा मेरा सजेशन में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर्ड है, तो इसका मतलब आपने पिछला दिन जो प्रीवियस ईयर पेपर किया था उसको अभी आपको नहीं करना है, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन रहेगा सजेशन में वही करना है। यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से कोई भी कॉमन क्वेश्चन मिल जा रहा है तो आपको उसको नहीं करना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, उसी दिन आपको एफएम का फिर से थ्योरीज भी देखना है। कोई भी समय में आप 1 and 1.5 आवर आपका मर्जी के हिसाब से आप कोई भी टाइम में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन का थ्योरी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए 5 जून को देखिए क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल रखा गया, मतलब होल्डिंग कंपनी खत्म, ठीक है। 3 तारीख और 4 तारीख को होल्डिंग कंपनी खत्म हो जाएगा। 3 तारीख को पहले हम लोग क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे और क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को हम लोग क्या करेंगे सर, रोशन सर का जो सजेशन दिया हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। 5 जून को क्या करेंगे सर, वर्किंग कैपिटल पूरा वीडियो देखेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। उसी दिन एफआर एफएसए में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी कंप्लीट करेंगे। सर ये कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है ना। आप जाके उसका लिंक में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको थ्योरी भी दिख जाएगा, ठीक है। तो उसका थ्योरी का सजेशन आपको दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको कर लेना है। कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको अकाउंट्स का थ्योरी के लिए समय देना है। पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो। डोंट ओवर स्मार्ट, यहाँ पे आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जैसे बोला गया है थ्योरी करने तो थ्योरी कीजिएगा, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि हाँ हम ये नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, थ्योरी करेंगे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, लेकिन प्लीज़ अभी करिए थ्योरी, ठीक है ना। जो अच्छे बच्चे हैं वो भी बोलूँगा, जो वीक बच्चे हैं उनको भी बोलूँगा कि प्लीज़ अभी करिए, ठीक है ना, बाद में बहुत काम आएगा आपका। नेक्स्ट अब आते हैं 6 जून को, 6 जून को देखिए, क्योंकि वर्किंग कैपिटल यहाँ पे हुआ था वीडियो सॉल्व, तो यहाँ पे क्या होगा सर, सजेशन, ठीक है। और उसी दिन फिर क्या होगा, कोई भी 1-1.5 घंटा हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन, मतलब कंटिन्यू 3 दिन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन को लेके चलते रहना पड़ेगा। आया बात समझ में बाबू। इसी में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी एक पार्ट है। इसका सिर्फ आप यदि वीडियो देख लीजिएगा तो कॉमन हो जाएगा, उसी से हो जाएगा। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन डेट 7, ठीक है। 7 तारीख को क्या रखा गया, एफआर एफएसए रेशियो एनालिसिस। बहुत बड़ा चैप्टर है, 20 मार्क्स का चैप्टर है। इसको क्या करना है, और सारा वीडियो और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है पहले। और 7 तारीख को ही क्या किया गया, एफआर एफएसए का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी रखा गया। यहाँ पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी, यहाँ पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी, ताकि एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के टाइम रखा गया बाबू, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर भूल गए, नहीं, उसको रिवाइज करने के लिए बस टाइम दिया गया है। और 1 से 1.5 घंटे यदि आप पढ़ लेते हो तो एक रिविजन भी हो जाएगा, और यदि कोई क्वेश्चन बचा हुआ था तो उसको याद भी कर लेना है, लर्न भी कर लेना है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं 8 तारीख का डेट में। अब ध्यान से बात को समझिए, 8 तारीख का डेट में जब जाइएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपके साथ रेशियो एनालिसिस आपको करना है। अब रेशियो एनालिसिस बड़ा है क्योंकि 15 मार्क्स का भी चैप्टर क्वेश्चन करना पड़ेगा, 5 मार्क्स का भी करना पड़ेगा, तो मेरा सजेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपको 8 तारीख को सिर्फ और सिर्फ रेशियो एनालिसिस करना, पूरा दिन भर, कोई थ्योरी के लिए समय नहीं देना, दिन भर आपको रेशियो एनालिसिस कंप्लीट करना है, ठीक है बाबू, समझ में आया। अब आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद क्या आएंगे सर, 9 जून को देखिए एफएम से कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स का चैप्टर है। तो पहले क्या करना है, ऑल वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व, और उसी दिन एफएम का आप लोग थ्योरी कर लीजिएगा, वर्किंग कैपिटल का। कोई भी 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के, मैंने बताया है कैसे कैसे पढ़ना है, मैं आपको नीचे भी दिखाऊंगा कि कितना घंटा कौन सा टाइम में पढ़िएगा तो एडजस्ट हो जाएगा, वो सब दिखाऊंगा, एक एक करके चलते जाइए। अभी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा यदि अच्छा लग रहा है तो, ठीक है बाबू। तो देखिए ये हो गया काम। अब आते हैं आगे 10 जून को वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब वीडियो देखें तो आपको तो फिर सजेशन भी सॉल्व करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर तो आपने कर चुका है। 9 तारीख को, 10 तारीख को आपको सजेशन सॉल्व करना है। सजेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है बाबू। उसी के साथ एफआर एफएसए का इंट्रोडक्शन टू एफएसए जो चैप्टर है उसका थ्योरी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स का वहाँ से थ्योरी आएगा ही आएगा,
ठीक है बाबू। नेक्स्ट आते हैं 11 तारीख को। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 11 तारीख को हम लोग आते हैं। 11 तारीख को क्या दिख रहा है सर? 11 तारीख को हम लोगों को दिख रहा है कैश फ्लो। FRFSA से आपको सारा वीडियो कंप्लीट कर लेना है और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेना है। मेरा वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है ना, तो डोंट पैनिक। और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने विथ सॉल्व और आंसर दिया है, तो आप उसको भी देख ले सकते हैं। नेक्स्ट वहाँ उसी दिन आपको क्या करना है, FM के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, 1 से 1.5 घंटा समय देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको भी 2-3 बार थ्योरी को कंटिन्यू किया है, आप देख के चलिए। नेक्स्ट 12 जून को कैश फ्लो का सजेशन सॉल्व करना है बाबू, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का थ्योरी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देखिए बाबू 13 जून हो गया, वीडियो देख लिए कैश फ्लो का, उसका कंप्लीट भी कर लिए सजेशन, तो आ गए 13 जून को। संग संग कैश फ्लो जब खत्म करे तो संग संग फंड फ्लो को खत्म करे, इसीलिए कैश फ्लो जैसे ही खत्म हुआ FRFSA का फंड फ्लो रखा गया, ठीक है। फंड फ्लो को आप लोग कंप्लीट करिए, ऑल वीडियोस कंप्लीट करिए और प्रीवियस ईयर सॉल्व कंप्लीट करिए। अब बहुत जन बच्चे बोल रहे होंगे सर सारा वीडियो तो अभी तक प्लेलिस्ट में नहीं दिख रहा है, तो बाबू इसका कुछ कारण है। जो बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उन लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। जो मैराथन क्लासेस के लिए फीस पेमेंट किए हैं, जो एडमिशन लिए हैं, मात्र 1111 मतलब 1111 1111 रुपीज़ जो दिए हैं, उन लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और या फिर पब्लिक नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे हो जाएगा, प्लेलिस्ट में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है सर। तब तक आप लोग इतना करिए, ठीक है। तो उसके बाद 13 को क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और लीवरेज, देखिए उसको आप लोग को करना है थ्योरी, ओके। 1.5 से 2 घंटा दीजिएगा, क्योंकि 2 चैप्टर जब दिए हैं तो 1.5 से 2 घंटा आपको थ्योरी लगेगा। नेक्स्ट 14 तारीख 14 जून को आपको फंड फ्लो रखना है और उसके साथ आप लोगों को क्या करना है, सजेशन सॉल्व। यहाँ पे वीडियो था 13 तारीख को और 14 तारीख को उसका सजेशन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखिए ध्यान से बाबू 15 जून, ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो डोंट स्किप, एकदम ध्यान से सुनिएगा। 15 जून को FM से कॉस्ट ऑफ कैपिटल रखा गया, ऑल वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व। साथ ही साथ FM का डिविडेंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका थ्योरी ऑनर्स जनरल सबको ठीक से करके जाना पड़ेगा, तो 1 से 1.5 घंटा आप इसका थ्योरी के लिए समय दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 16 तारीख को 15 तारीख को जब आपने वीडियो देखा, तो 16 तारीख को डेफिनेटली उसका सजेशन भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है, ओके, और डिविडेंड पॉलिसी का ऑल वीडियो। देखिए कोई थ्योरी नहीं रखा गया, उसी दिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सजेशन करना है और डिविडेंड पॉलिसी का 1-1.5 घंटा का ही वीडियो में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, तो आप उसको कर लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हो सकता है उनको मेरा वीडियो नहीं भी देखना पड़ेगा, सर तो पढ़ाए ना आपको कहीं पे भी, ठीक है ना, तो आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है, उसको चीज़ को देखिएगा। बहुत खट के ये प्लानिंग किया गया बाबू, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं उन लोगों को पहले से ये सब प्रोवाइड कर दिया गया है और वो लोग दम के पढ़ रहे हैं, जम के पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट भी देखिएगा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं, आप देखिए 17 तारीख डिविडेंड पॉलिसी का वीडियो कंप्लीट हुआ था। अब डिविडेंड पॉलिसी का सजेशन और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेना है और 17 को आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू FSA, ठीक है, उसका थ्योरी कर लेना है। पहले भी इंट्रोडक्शन टू FSA का थ्योरी मैंने यहाँ पे दिया था, हो सकता है बच्चे भूल जाएंगे, तो रिवाइज करने के लिए मैंने फिर से एक बार डाल दिया। एकदम बैलेंस के साथ चला गया बाबू, एकदम वीक स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सबके बारे में सोचा गया, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद क्या करना है बाबू, इसके बाद आप लोगों को देखना ये है कि सर 17 हो गया, अब 18 में आइए। 18 तारीख को देखिए लीवरेज का आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर सॉल्व, और उसी दिन लीवरेज और वर्किंग कैपिटल का थ्योरी। वर्किंग कैपिटल का ऑलरेडी ऊपर में थ्योरी था, रिवाइज करने के लिए लीवरेज का ऑलरेडी ऊपर में थ्योरी था, रिवाइज करने के लिए एक दिन दिया गया है, क्योंकि FM में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके बाबू, ओके। नेक्स्ट 19 को सजेशन सॉल्व करना है, किसका, लीवरेज का, ओके बाबू, और उसी दिन FRFSA का थ्योरी एक बार, कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस का थोड़ा कम थ्योरी रहता है और बहुत कम चांसेस रहता है, फिर भी एक बार देख के जाइएगा, खासकर जनरल वाला तो जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बाबू 20 जून FRFSA इंट्रोडक्शन टू FSA, मैंने जो वीडियो बना दिया है वही कापी है, उसी में बहुत सारा प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर दिया गया है और यदि मेरा सजेशन को आप कंप्लीट कर देते हैं तो ये इनफ है,
ठीक है बाबू, ओके। और उसी दिन आपको एफएम के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन मैंने ऊपर में दिया था, 3 दिन रखा था थ्योरी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए भी, क्योंकि मैंने बोला टाइम वैल्यू ऑफ मनी यदि मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपका मर्जी, आप या तो थ्योरी एक बार रिवाइज कर लीजिए या तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में से आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक बार और रिवाइज कर लीजिए, उसका भी सजेशन अपलोड है। नेक्स्ट देखिए बाबू, 21 जून FRFSA अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑल वीडियोज प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व और सजेशन। एक्चुअली ये छोटा छोटा चैप्टर है, ठीक है ना, तो एक दिन में सब हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके साथ क्या रखा गया, इंट्रोडक्शन टू FSA 1 से 1.5 घंटा, मैंने ऊपर में भी दिया था थ्योरी, इसको फिर से एक बार रिवाइज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से थ्योरी आने का चांसेस हाईली रहता है। अब देखिए बाबू, ये रूटीन कैसे फॉलो होगा, सर इतना बड़ा जो रूटीन दिया आप फॉलो कैसे होगा, तो ध्यान से देखिएगा एक एक बात को समझिए। आपको डेली कम से कम आपको 8 to 10 आवर पढ़ना पड़ेगा, उसको आप ब्रेक करके पढ़िए, एक न कि एक बार में पढ़िए। 1-1.5 घंटा सुबह का टाइम में पढ़िए, ज़रूर पढ़िए सुबह का टाइम में, सुबह जब उठते हो 6 बजे जिसका टाइमिंग है, 5 बजे है, 7 बजे, 8 बजे है, वो टाइमिंग, ठीक है ना। बहुत बच्चे अभी सोच के उठेंगे यदि 7 बजे 8 बजे, इसका मतलब वो सेमेस्टर 6 का ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर वो रात जग रहे हैं। यदि रात को जग के वो कवर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट डे का टाइम में भी 2 से 3 घंटा, मतलब 9 बजे 10 बजे से बैठे हम 11, 12, 1 बजे तक पढ़े हैं तो वो हो गया 2 से 3 घंटा। फिर थोड़ा खाना पीना किए, थोड़ा रेस्ट किए 1-2 घंटा, फिर आप 2 घंटा आफ्टरनून के समय पढ़िए। 3 बजे बैठिए, 5 बजे उठिए, 4 बजे बैठिए, 6 बजे उठिए, 2 बजे बैठिए, 5 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, ये आपका टाइमिंग है, आप अपना टाइमिंग के साथ एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद रात का समय के लिए बाबू प्लीज़ कम से कम 5 से 6 घंटा दीजिए। यदि मान लीजिए कोई बच्चा 6 बजे बैठ रहा है तो 12 बजे उठे, 11 बजे उठे, 7 बजे बैठ रहा है तो 12 बजे उठे, उसका टाइमिंग अपना देख लेगा, क्योंकि सबका अपना अपना सोने का, उठने का, खाने का, पीने का अपना अपना टाइमिंग होता है, लेकिन मोर और लेस इतना देरी सबको अपना हिसाब बैठा लेना है। अब ये जो 5-6 घंटा तो कंटिन्यू बैठना मुश्किल हो जाएगा बाबू, तो बीच में 30 मिनट का आप लोग ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए बाबू, ये मेंटेन कैसे होगा, ये मेंटेन करने के लिए 2-3 चीज़ यदि रखिएगा तभी मेंटेन होगा। सबसे पहले यदि स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करेंगे शेड्यूल को तभी आराम से मेंटेन होगा। और यदि किसी दिन मान लीजिए ब्रेक हो गया कोई भी कारण के कारण कि सर रूटीन फॉलो नहीं हुआ, तो कोशिश करिए कि नेक्स्ट दिन उसको कवर कर दिया जाए, पेंडिंग नहीं रखा जाए। नेक्स्ट उसके बाद क्या सर, फ़ोन यूज़ करिए, क्योंकि वीडियो देखना है तो यूज़ करिए, मानते हैं, लेकिन प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑफ कर दीजिए। जब वीडियो देखना कंप्लीट हो जाएगा, सजेशन बना रहे हो तो उसको प्लीज़ म्यूट कर दीजिए या फिर फ्लाइट मोड में कर दीजिए, ठीक है, तभी आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए बाबू, एक्चुअली जब पढ़ाई करेंगे ना आप, तो आपका अंदर से शरीर भी तो उतना हिम्मत होना चाहिए ना, वो पावर रहे कि हम एनर्जी रख रहे हैं। तो देखिए बाबू, यदि आपका शरीर में एनर्जी रखना है तो कोशिश करिए वेजिटेरियन न्यूट्रिशन खाने का, मतलब अपना फूड स्टाइल में आप क्या करिए, वेजिटेरियन को ज़्यादा ऐड करिए, फल फूल को ज़्यादा ऐड करिए, ठीक है, ओके। नॉन वेजिटेरियन चीज़ को अभी जितना रिजेक्ट कर सकते हैं रिजेक्ट करिए। फास्ट फूड को एकदम स्लो कर दीजिए, एकदम खाना कम कर दीजिए, खाना जितना कम कर सकते हैं, कम से कम 40 से 45 दिन बाबू, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, बहुत जन को पढ़ते समय माइंड इधर से उधर हो जाता है, ठीक है ना। यदि ऐसा है आपके साथ तो प्लीज़ कुछ चबाइए, जैसे मान लीजिए कोई च्युइंगम चबा रहे हैं, कोई चॉकलेट ले रहे हैं, इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। माइंड का कंसंट्रेशन एक जगह बैठा रहेगा ताकि आप लोग पढ़ पाएँ। जैसे मान लीजिए किसी को नींद आ जाता है तो कोई चाय पीता है, कुछ करता है, तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट अवॉइड थ्योरी शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे थ्योरी का शेड्यूल दिया गया है, बहुत सारे बच्चों के इस समय हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा मत करिएगा बाबू। थ्योरी को इम्पोर्टेंस दीजिएगा, FRFSA का रहे या फिर FM का रहे, ठीक है, FM तो खासकर बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्या बोला मैंने, ट्रस्ट रखिए रोशन सर के ऊपर, जैसे प्लान करके दिए हैं, जैसे सजेशन अपलोड कर दे रहे हैं, जैसे जैसे वीडियो आ रहा है, आप एक एक चीज़ पे ट्रस्ट रखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा यदि आप लोग इसको फॉलो कर लिए तो। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो पूरा नॉलेज मिला होगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो। थैंक यू।